हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीवियस एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों का जोड़ तथा घटाव। कैसे भिन्नों को जोड़ा और घटाया जाता है, ये हम आज के टॉपिक में सीखते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा 3/7 प्लस 2/7। इस सवाल को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे इसको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें कि अगर भिन्नों के हर समान होते हैं तो उनका अंश सीधे सीधे जुड़ और घट जाते हैं। तो पहले सवाल में हमारे इसका सीधा लिखेंगे 7 और इनके जो अंश हैं 3 + 2, इसको हम सीधा ही जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा हमारा 3 और 2 5/7। ये इसका आंसर बनेगा। अगला सवाल है हमारा 6/5 प्लस में 3/10। अब इनमें दोनों ही भिन्नों में क्या है कि हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होते हैं तो हरों का हम लासा लेते हैं और लासा हम लेना जानते हैं। लासा कैसे लेते हैं कि हम लिखेंगे 5 और 10, इनको हम डिवाइड करेंगे 5 से। ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 और 5 दूनी 10। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 1 का 1 रहेगा और 2 × 2। अब इसका लिखेंगे हम एलसीएम, तो ये बनेगा 5 × 2। एलसीएम बन जाएगा इसका 10, यानी इसमें अंशों का एलसीएम, हरों का एलसीएम आ जाएगा इसमें 10। अब इनका एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे 10। इस लासा को इन हरों से भाग देंगे हम। पहले हम 5 से भाग करेंगे तो ये 5 दूनी 10, 2 बार भाग जाएगी इसमें। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12। ये प्लस जैसा है इसको वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 10 से भाग करेंगे 10 के लिए तो ये केवल एक बार जाएगी इसमें, और इस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 12 और 3 को हम जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएगा 15 और बटे में 10। अब क्या होगा कि 15 और 10 को हम और सिंपल कर लेते हैं, यानी कि इसको हम और छोटा कर सकते हैं। इसको हम काट लेंगे 5 से। 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 3/2 और यही हमारा इन भिन्नों का जोड़ होगा। अगला हमारा सवाल है 3/4 प्लस 5/8। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ भी 4 और 8 का लासा निकालेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4 और 8। इसको हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 का 1 रहेगा और 2 × 2। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी सवाल नंबर 3 का हरों का जो लासा है या एलसीएम है वो 8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, बट्टे में लिख लेंगे 8। अब क्या होगा कि इस 4 से इस 8 को हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार भाग जाएगी इसमें, 2 बार भाग जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6। इस प्लस को हम ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं, जैसा होता है साइन जैसा दिया होता है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब इस 8 से भाग करेंगे 8 के लिए तो एक बार भाग जाएगी।
उस वन की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 एकन 5। अब ये बनेगा 6 और 5 मिलके हो जाएगा 11 बटे में आ गया 8। यही हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। तो 3/4 प्लस 5/8 इन भिन्नों का योग हमारा 11/8 होगा। अगला हमारा सवाल है चौथा, 7/12 प्लस 3/4 प्लस 9/8। अब की बार हमने 3 भिन्ने लिए, इनको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम इन सब का निकालेंगे पहले लासा, 12 का, 4 का और 8 का। तो हम इधर निकाल लेते हैं लासा, 12, 4, 8। इसे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये बन जाएगा 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, ये 1 हो जाएगा और 2 का 2 रहेगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 1, 1, 1। और इन सब की कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 या 12 और 12 दूनी हो जाएगा हमारा 24। तो 12, 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा। तो यह लिख देंगे हम 24। अब क्या होगा कि इस 12 से 24 को भाग करते हैं हम, 24 को भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 2 बार भाग जाएगी। जितनी बार भाग जाती है उसका मल्टीप्लाई हम अंश में कर देते हैं, यानी कि 2 बार भाग गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 2 सत्ते हो जाएगा हमारा 14। और ये प्लस का साइन ऐसे का ऐसा ही उतार लेते हैं। फिर 4 से भाग करेंगे 3/4 में, 4 हर है, इस हर से भाग करेंगे 24 के लिए, तो ये 4 छक का 24, यानी 6 बार भाग जाएगी। इस 6 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो ये बन जाएगा 3 छंग 18। और ये प्लस का साइन हम जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, 9/8 में हम भाग करेंगे 8 से 24 के लिए, तो 8 या 24 यानी 3 बार भाग जाएगी। इस 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3 9 27। अब सारे अंशों को हम जोड़ लेते हैं, 18 और 14 और 18 ये मिलके हो जाएगा हमारा 32, 32 और 27 मिलकर हो जाएगा हमारा 59। ये बन जाएगा हमारा 59। अपॉन में आ जाएगा 24, 59/24। ये किसी भी इसमें डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर होगा। यानी 7/12 प्लस 3/4 प्लस 9/8 का योग, इन भिन्नों का योग 59/24 होगा। अगला हमारा सवाल है घटाव का। ये हमने जोड़ के सवाल किए सारे, भिन्नों के जोड़ के। अब हम करते हैं भिन्नों के घटाव के सवाल। तो पहला सवाल है हमारा 6/8 माइनस का 3/8। इसमें क्या होगा कि 6/8 माइनस 3/8 में दोनों भिन्नों के हर समान है। जब हर समान होते हैं तो भिन्नों के अंश सीधे सीधे जोड़ या घट जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस का 3, ये बन जाएगा 6 में से 3 निकालेंगे 3/8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 है 9/7 माइनस का 5/14, यानी 9/7 भिन्न 9/7 में से हमें भिन्न 5/14 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। हम जानते हैं 7 और 14, इसे हम कर देंगे पहले 2 से डिवाइड, तो 7 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा 7 बार। अब क्या होगा, इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, 1 1 एक एक बार कट जाएगा, और 2 की 7 की कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारा 7 दूनी 14। तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा हमारा
14। अब क्या करते हैं कि इस एलसीएम को, इस लासा को भिन्नों के हरों से भाग करते चले जाते हैं। भाग करेंगे 7 दूनी 14। इस 2 की मल्टीप्लाई, जो 7 से हमने 14 को भाग दिया तो 2 बार गया, इस 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे अंश से, तो 2 9 हो जाएगा 18। ये माइनस का चिन्ह जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे हम यहाँ पे। फिर 14 को भाग करेंगे इस 14 को 14 से, तो भाग जाएगी हमारी एक बार, और इस 1 की मल्टीप्लाई है 5 से कर देंगे, तो 5 बन जा 5। अब हम 18 में से 5 को घटा देंगे और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 13 बटे में 14, और यही हमारा इन भिन्नों का आंसर होगा। तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7वां, जिसमें 13 बटे 18 माइनस 5 बटे 9 माइनस 4 बटे 3, इनमें हमें घटाव करना है। इनमें हमें करना है घटाव। अब की बार हमने 3 भिन्न लिए और इसको हमें घटाव करना है। तो कैसे करेंगे घटाव? वही आसान तरीका, क्या करेंगे कि हम 18, 9 और 3 का लासा निकालेंगे। क्या लिखते हैं हम? 18, 9 और 3। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 3 इकाना 3। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 इकाना 3, 3 इकाना 3। उसके बाद फिर 2 से 1 1 1। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 2 का, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी कि इनका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 18 एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इन सब के लिए हम लिखते हैं बटे में 18। अब इस 13 बटे 18 में इसके हर 18 से डिवाइड करेंगे। 18 को भाग करेंगे तो भाग जाएगी एक बार भाग जाएगी। उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, फिर 13 इकन 13 हो जाएगा। और ये माइनस हमारा जैसा है उसको वैसा ही लिख देते हैं। अब क्या होगा? अगली बार 5 बटे 9 में हम इसको भाग करेंगे 9 से 18 को, तो भाग जाएगी हमारी 2 बार, 9 दूनी 18। उस 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा 5 दूनी 10। अगली बार ये माइनस जैसा था उसको वैसा ही का वैसा ही उतार लेते हैं। 3 से भाग करेंगे 18 के लिए, 3 छंग 18, 3 छक्का 18, 6 बार भाग गई, 6 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, ये बन जाएगा 24, 6 चौकू 24। अब क्या होगा कि माइनस वाले हम अलग जोड़ लेते हैं और प्लस वालों को अलग रखेंगे। 13 प्लस के हैं, 10 और माइनस के 24, ये दोनों माइनस के हैं। 10 और 24 माइनस के हैं। इधर हो गए 13 और ये बन जाएंगे हमारे 34 बटे में 18। अब इसमें हम घटाएंगे तो 34 माइनस के ज़्यादा हैं और 13 प्लस के कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 34 में से 13 निकाल देंगे, माइनस के बचेंगे। तो यहाँ बचेंगे हमारे माइनस के 21 बटे 18। अब क्या करेंगे 21 और 18 ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18। आंसर में मिलेगा हमें माइनस का 7 बटे 6 और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 18वां। इसमें है 5 बटे 6 माइनस 2 बटे 15 और माइनस का 3 बटे 10। इन तीनों को हम लेते हैं एलसीएम, 5 का, 15 का और 10 का। इसको हम काटते हैं पहले 5 से, 5 इकम 5, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। फिर 3 से डिवाइड कर दो, 1 1 और 2। उसके बाद 2 से डिवाइड, 1 1 1। अब इन सब की कर लो मल्टीप्लाई, यही हमारा बन जाएगा इसका
एलसीएम। 5 तिया 15 और 15 दूनी हो जाएगा हमारा 30। इन 5, 15 और 10 का एलसीएम 30 आ गया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 30। इस 5 से भाग करो 30 के लिए। 5 से 30 को भाग करेंगे तो 5 छक 30 और 6 की मल्टीप्लाई 6 से, 6 छक 36। ये माइनस हमारा जैसा है इसको वैसे ही उतार लेते हैं। अगली बार क्या होगा कि यहाँ पे हम 2 से 2/15 में 15 से भाग करेंगे 30 को तो भाग जाएगी 2 बार। 15 दूनी 30। उस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से कर देंगे और ये बन जाएगा 2 दूनी 4। अब इस माइनस को हम जैसा है उसको वैसा ही लिख देते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये बार जाएगा 3 बार। तो 3 तिया 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। माइनस वाले अलग जोड़ लेते हैं, प्लस के अलग रखेंगे। ये बचेगा 36 और माइनस के हुए 4 और 9 13 अपॉन में 30। इधर बचेगा हमारा कुल 36 में से 13 कम करते हैं तो ये बचेगा हमारा यहाँ 23 और बटे में 30। यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल लिया है हमने नमा, जिसमें प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, क्योंकि इसमें जोड़ भी है घटा दोनों ही हमने एक साथ लिए हैं। तो कैसे करते हैं इसके सवाल को भी, हम 2, 5 और 11 का एलसीएम लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, 5 और 11। कोई भी नंबर एक संख्या से तीनों नंबर नहीं कटेंगे। जब नहीं कट रहे हैं तो सबकी मल्टीप्लाई कर लो, सबकी मल्टीप्लाई कर लो और जो मल्टीप्लाई आएगी वही इन सब का एलसीएम बन जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 11 हो जाएंगे 110। यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम बनेगा 110। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम में 110। अब 110 को 2 से भाग करेंगे तो ये 55 टाइम कटेगा, 55 बार, और 55 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यानी 2 से भाग करेंगे तो इसको 55 बार कट जाएगा। ये 55 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 55 25, 5 पंजे 25 और 2 27। यहाँ बनेगा 275। इस प्लस को हम जैसा है उसको वैसा ही लिख लेते हैं। अब 5 से भाग करेंगे 110 के लिए तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 22 बार। ये भाग जाएगी हमारी 22 बार। इस 22 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। अब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। इस 111 को 110 को हम भाग करेंगे माइनस के, यहाँ हम अब 110 को भाग करेंगे 11 से तो भाग जाएगी हमारी 10 बार और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आंसर मिलेगा हमें 70। अब हमें क्या करना है कि जो प्लस के हैं उनको अलग जोड़ लेंगे और माइनस के 70 अलग लेते हैं। 2 और 5 7, 3 और 7 10, 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4 और माइनस के 70 बटे में 110। अब 407 में से 70 कम कर लेते हैं हम तो ये बचेगा हमारा 337 और बटे में 110 और ये इसका हमारा उत्तर भी होगा। अगला 10वां सवाल है 9/16 माइनस 3/4 प्लस में 7/2। फिर से एक माइनस एक प्लस है, यानी इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो हम 16, 14 और 2 का एलसीएम लेते हैं। पहले 16, 14 और 2 इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 16, 2 7 14, 2 1 2। उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, 7 1। फिर भाग करेंगे 2 दूनी 4, 7 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2, 7 1 और उसके बाद 7 से भाग करेंगे तो 1 1 1। इतना बनेगा हमारा
अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 सत्ते 112। तो इसका एलसीएम बन जाएगा हमारा 112। अब यहाँ पर एलसीएम बन गया हमारा 112। 112 16 से भाग करेंगे हम 112 को, तो भाग जाएगी 7 बार। 16 सत्ते 112, 7 बार भाग जाएगी हमारी। इस 7 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, तो 7 9 हो जाएगा हमारा 63। इस माइनस का साइन है, इसको हम ऐसे का ऐसा ही उतार लेते हैं। अगली बार हम भाग करते हैं 14 से 112 को, ये बन जाएगा 14 अट्ठे 112। अगली बार क्या करेंगे हम, 14 से भाग करेंगे 112 को, तो ये भाग चली जाएगी हमारी 14 अट्ठे 112। और 8 की गुणा 14 अट्ठे 112 यानी 8 बार भाग जाएगी। इस 8 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो 8 की हो जाएगा हमारा 24। ये प्लस का साइन है, इसको हम उतार लेते हैं ऐसे ही। अब क्या होगा हमारा कि इस 2 से भाग करेंगे 112 के लिए, तो ये भाग जाएगी हमारी 56 बार। ये भाग जाएगी हमारी 56 बार। 56 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 से। ये है हमारा 56, मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो 7 छंग 42 और 7 पंजे हुए हमारे 35। 35 और 4 ये बन जाएगा हमारा 39। अब 63 प्लस का है और 392 हमारा नंबर ये भी प्लस का है, जबकि 24 माइनस का है। 63 और 392 को हम जोड़ लेते हैं, ये बन जाएगा 3 और 2 5, 6 और 9 15, 3 और 1 हासिल का 4 और माइनस के हो गए 24, वटे में हो गया 112। इसको हम घटा लेते हैं। 455 में से हम 24 को घटा लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, 5 में 4 गया 1 बचा, 5 में 2 गया 3 बचा, और इधर रह गया हमारा 431। तो ये बच गया हमारा आंसर 431 बटे 112, और यही हमारा इस भिन्न का आंसर होगा। तो ऐसे हम भिन्नों को जोड़ और घटा सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर हम आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।